हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आज बच्चों अपने जैसा कि आपको बताया था कि उद्यान विज्ञान की ये सीरीज चल रही है जिसमें अपने पोमोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। और पोमोलॉजी में बच्चों अपने पास बहुत ही शानदार फ्रूट जिसका नाम क्या है, डेट पाम यानी कि खजूर। खजूर का आज अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 हैं। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर हमारा फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, फिर आपको इस क्लास में इंटरेस्ट आएगा। ओके, इसी प्रकार आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपको घर बैठे शानदार तरीके से करवाया जाएगा। बस शर्त ये है कि आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ अपने पास देखो बच्चों, ये अपने पास प्यारा सा फ्रूट है डेट पाम। कौन सा है? डेट पाम यानी कि जिसको क्या कहते हैं, खजूर। ओके, तो बहुत ये इसका क्या रहता है, इस प्रकार का अपने पास प्लांट रहता है जो ज़्यादा हाइट का रहता है, लगभग मानकर चलें 10-12 फीट हाइट होता है। ओके, तो ये अपने पास कार्बोहाइड्रेट का भी प्रमुख स्रोत रहता है। तो अपने इसका आज विस्तार से डिटेल से अध्ययन करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन मेन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार किस प्रकार आपको कंपटीशन में क्वेश्चन मिल सकते हैं और इसमें से हर बार मिलते हैं। जैसे अब की बार एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में इसका बॉटनिकल नेम पूछा गया था। तो फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका क्या रहता है, नाम रहता है। चलो बात करते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या खजूर, डेट पाम। तो ये इस प्रकार का इस अपने पास प्लांट रहता है डेट पाम का। चलो आपको थोड़ा सा ये लेंथ क्रॉप रहती है तो टाइम का ध्यान रखते हुए अपने थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। तो यहाँ देखें अपने पास कि इसका बॉटनिकल नेम क्या रहता है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास क्या है, बॉटनिकल नेम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। आप बोल लें, साथ में बोलें ताकि आपको याद हो जाएगा। अब ये किस कुल से बिलोंग करता है, तो बच्चों ये एरेकेसी या पामी कुल का प्लांट रहता है। तो इसकी फैमिली अपने पास कौन सी रहती है, फैमिली अपने पास रहती है बच्चों पामी या एरेकेसी। अब आपको मैं यहाँ से पॉइंट बता देता हूँ बच्चों। मोनोकोट यानी कि एक बीजपत्री प्लांट कौन से होंगे, तो एक बीजपत्री प्लांट बच्चों या तो मुजेसी कुल के प्लांट होंगे, वो एक बीजपत्री होंगे, या अपने पास ग्रेमिनी कुल के जो प्लांट होंगे वो एक बीजपत्री होंगे, या अपने पास पामी कुल के जो प्लांट होंगे वो एक बीजपत्री होंगे, या अपने पास बच्चों लीलियसी कुल के जितने भी प्लांट रहते हैं वो एक बीजपत्री होते हैं। तो आपको कई बार क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्नलिखित में से डाइकोट प्लांट कौन सा है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक बीजपत्री प्लांट है। जैसे इसमें अपने पास आपको दिया जाए एग्जाम्पल तो केला हो गया, ग्रेमिनी में अपने पास गेहूँ, जो चावल, ये मोनोकोट रहेंगे। अरेकेसी में अपने पास यहाँ पर खजूर हो गया और लीलियसी में बच्चों प्याज लहसुन हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट बच्चों इसका देखें अपने पास उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान इसका क्या रहता है, इराक यदि नहीं मिलता है तो फिर पश्चिम एशिया मिल जाएगा। स्टूडेंट्स किसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जामिनर देगा ईरान से बच्चों याद रखना अनार। तो अनार का उत्पत्ति स्थान क्या रहता है, ईरान रहता है। इराक किसका हो गया, खजूर का हो गया। ओके, अब इसमें बच्चों फल प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल सीडेड बेरी, इसका फ्रूट टाइप क्या रहता है, सिंगल सीडेड बेरी यानी एक बीजीय बेरी। यदि आपको एक बीजीय बेरी की जगह आपको ऑप्शन मिले तो एकीन नाम लिखा मिल सकता है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। ओके, अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट कौन सा है, इसमें क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर पर मैंने स्टार दे दिया बच्चों, ये क्या रहेगा 36। यानी आपको याद करना है ट्रिक के साथ। DB याद करो, DB में 36 होंगे। D का अर्थ क्या हुआ, डेट पाम। और B से आपको मैंने क्या बताया था, बील वो भी कौन सा, जिससे अपने पास टेट्राप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चों बील किस कुल का प्लांट होता है, रूटेसी कुल का प्लांट होता है। रूटेसी कुल का प्लांट होता है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 2n बराबर 18। सिट्रस वर्ग में जितने भी फ्रूट होते हैं वो भी रूटेसी कुल के प्लांट होंगे, उनमें भी 18 पाए जाते हैं। ओके,
तो अब यहाँ से देखें बच्चों, खाने योग्य भाग इसका पेरिकार्प। पेरिकार्प का अर्थ होता है मीजोकार्प ओ बी और प्लस में बाह्य। पेरिकार्प किसको कहेंगे? पेरिकार्प कहेंगे बच्चों मीजोकार्प प्लस क्या होगा? एक्जोकार्प। एक्जोकार्प ये दोनों जिन फ्रूट के खाए जाएंगे वो क्या होगा? पेरिकार्प होगा। ओके, प्लस एंडोकार्प। एंडोकार्प इस चीज़ को कहते हैं अपने पास पेरिकार्प। तो इसके तीनों ही भाग खाए जाते हैं, तो खाने योग्य भाग वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरिकार्प। ओके, यहाँ से अपने पास देखो बच्चों नेक्स्ट यहाँ से अपने पास शर्करा। कार्बोहाइड्रेट कितनी पाई जाती है? 65 से 70% पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का बच्चों ये प्रमुख स्रोत रहता है। वैसे केला तुरंत एनर्जी देने वाला फ्रूट कौन सा रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में? तो वो बनाना रहता है। चलो, पुशअप क्रम इसका इंपॉर्टेंट होगा। इनफ्लोरेसेंस स्पेडिक्स या स्पेथ, स्पेडिक्स या स्पेथ। ओके, तो स्पेथ और किसका बताया था आपको बच्चों? मक्का का होता है। मक्का भी क्या रहता है? स्पेडिक्स रहता है। सुपारी का रहता है अरेकानेट जिसको सुपारी कहते हैं। नारियल का भी रहता है स्पेडिक्स। ओके, पौधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि इसका पौधा होता है डायोसियस। डायोसियस से वो क्या कर देंगे? द्विलिंगाश्री कर देंगे। परंतु बच्चों ध्यान रखना, डायोसियस क्या रहेगा? डायोसियस का अर्थ रहता है एक लिंगाश्री, यानी कि इसके मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट पर ना अलग अलग फ्लावर लगेंगे। एक ही प्लांट पर यदि मेल और फीमेल फ्लावर हैं तो वो क्या रहेगा? मोनोसियस रहेगा, द्विलिंगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि मक्का है एक। कई बार क्वेश्चन बना है मक्का है एक, क्या रहता है बच्चों? मोनोसियस रहता है। मोनोसियस मक्का क्या रहता है? द्विलिंगी प्लांट होता है। तो मक्का से याद करना मोनोसियस। ओके, अब अपने पास देखो खजूर एक लिंगी पादप है। और कौन सा पादप डायोसियस रहेगा? डायोसियस में बच्चों पपीता। पपीता क्या रहता है? डायोसियस प्लांट रहता है। ओके, तो पपीता में जैसे कि आपने पढ़ा होगा गाइनोडायोसियस, डायोसियस, तो ये वेराइटियाँ होती है। तो यहाँ पर देखो, जब एक लिंगी पादप होते हैं तो उनमें 10% क्या नर प्लांट की आवश्यकता होती है। तो इसके बगीचे में यदि नर व पादप मेल नर व मादा पादप का यदि अपने रेशियो पूछा जाए तो इसमें अपने पास क्या रहता है? 10:1 रहता है। ओके, चलो, यह क्या रहता है बच्चों? क्लाइमेट्रिक फ्रूट रहता है, यानी कि इसको तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, यानी कि बच्चों इसमें एक वर्ष फल लगता है, एक वर्ष नहीं लगता है, यानी कंपेयर करें तो कम लगता है। तो अन्य किस फ्रूट में एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या होती है? तो बच्चों और किस में? आम में पाई जाती है। आम में, ये खजूर में हो गया। अब अपने पास बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं तो परागण, पॉलिनेशन किस प्रकार का रहता है? तो वैसे बच्चों देखो, पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा भी हो सकता है, परंतु ये कृत्रिम परागण करवाया जाता है। कृत्रिम परागण करवाया जाता है। कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसके द्वारा हुआ? हाथ के द्वारा हुआ, जैसे यहाँ पर करवाया जाता है। ओके, अब इसमें से एक क्रिया रहती है पॉलिनेशन, यानी कि पराग कणों का फलन पर पड़ने वाले इफेक्ट को एक नाम दिया जाता है मेटाजीनिया। मेटाजीनिया, ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटाजीनिया संबंधित हैं किससे हैं? खजूर से हैं। मेटाजीनिया होती क्या है? पराग कणों का यानी कि पॉलिनेशन का फलन पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाएगा? मेटाजीनिया कहलाएगा। ओके, देखो यहाँ पर फल पकने हेतु उष्मा हीट यूनिट कितनी चाहिए? 3300 हीट यूनिट चाहिए। और यदि फल उत्पादन के लिए बात करते हैं तो जनरली 4200 से 5000 हीट यूनिट की आवश्यकता रहती है। चलो, खजूर से प्राप्त पेय पदार्थ कौन से हैं? तो बच्चों तोड़ी व डिबिस बनाई जाती हैं। तोड़ी हो सकता है आपको इस प्रकार लिखा मिल जाए तोड़ी बच्चों। और किससे बनाई जा सकती है? नारियल से। नारियल से भी बनाई जाती है, तो ध्यान रखना। नारियल से तोड़ी हो गया, डिबिस और तोड़ी दोनों खजूर से भी हो गया। वैसे आपको एक बार क्वेश्चन आया था अपने पास फूड सेफ्टी ऑफिसर में। फूड सेफ्टी ऑफिसर 2018 की बात करते हैं तो वहाँ शॉप कार्ट किससे बनाया जाता है? तो शॉप कार्ट बच्चों कैबेज यानी कि पत्ता गोभी से तैयार किया जाता है।
तो ये आपका स्टार पॉइंट रहने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलो, मेटाजीनिया खजूर में पाई जाती है, होती क्या है? आपको बताया था कि पराग कणों का फलन पर पड़ने वाला इफेक्ट क्या कहलाएगा? मेटाजीनिया कहलाएगा। ओके, पराग कणों का प्रभाव फलों के बनने की क्रिया पर पड़ने वाला। ओके, तो ये आपको बता दिया। खजूर में बच्चों फ्लावरिंग टाइम कब होता है, यानी फूल कब आते हैं? तो फरवरी मार्च में आते हैं। फलन कब होगा? मई जून में होगा। तो फलन बच्चों कब होता है? मई जून में होता है। ये आप वैसे जनरल थोड़ा सा आइडियोलॉजी सोच कर देखें। ओके, कि हाँ अब इसमें फरवरी मार्च में क्या हुआ, फूल आएंगे और यहाँ मई जून में फलन होगा, क्योंकि बच्चों वर्षा से पहले ही अपने भारत में खजूर को तोड़ लिया जाता है। किस स्टेज पर? डोका स्टेज पर। इसी कारण तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जुलाई में तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ मई जून में फलन हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपने पास देखो वापस पुशअप क्रम आ गया। इंपॉर्टेंट स्पेडिक्स, ये क्या होता है बच्चों? इस प्रकार का जिग जैग होता है, ये रेचिस, तो ये स्पेडिक्स होता है। अब देखो सर्वाधिक लवण सहनशील फल वृक्ष है। क्या है? सर्वाधिक लवण सहनशील। इस पर बच्चों मैं दे रहा हूँ 3 स्टार, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवण सहनशील फल कौन सा है? तो बच्चों खजूर होगा। खजूर यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर खजूर, देखो खजूर के बाद में यदि बात करें तो बेर के बाद में यदि बात करें तो अनार। ये आपके पास इस प्रकार का क्रम याद होना चाहिए। ओके, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अब आप कहोगे सर कितनी प्रतिशत? तो 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। खजूर के लिए एक अरबी कहावत है। क्या कहावत है बच्चों? कि इसका सिर धूप में होता है, यानी सिर आग में व पैर पानी में होता है। तो ये एक अरबी फेमस कहावत है। तो यहाँ देखो सिर आग में व पैर पानी में होते हैं। कहीं ऐसा मत कर देना कि सिर पानी में और पैर आग में हो, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। चलो, यहाँ से अब अपने पास बात करते हैं नेक्स्ट। देखो 1 किलोग्राम खजूर से 3150 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला फ्रूट कौन सा रहेगा? खजूर रहेगा। खजूर बच्चों क्या रहता है? आयरन का भी प्रमुख स्रोत रहता है। किसका? आयरन का। इसमें आयरन व कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु आयरन का वैसे यदि क्रम पूछा जाए कि आयरन का प्रचुरतम स्रोत क्या रहते हैं, तो सूखा करोंदा, उसके बाद में ही बात करें तो खजूर का ऑप्शन आएगा आपके पास। ड्राई करोंदा में आयरन ज़्यादा होता है। वैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन व कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में स्रोत पाया जाता है। कौन सा? खजूर में। जलवायु कैसी होनी चाहिए बच्चों? शुष्क व गर्म जलवायु का प्लांट है। तो अपने राजस्थान में कहाँ उगाए जा सकते हैं? तो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर व जैसलमेर में इसकी खेती की जाती है। जैसलमेर में इसकी खेती की जाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कौन से होंगे? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहते हैं। फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त तापमान कितना? देखो यहाँ पर फलों के उत्पादन हेतु 4200 से 5000 हीट यूनिट इकाई सर्वोत्तम रहती है। फल पकते समय बस 3300 हीट यूनिट की आवश्यकता रहती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब बात करें मृदा, दोमट मृदा कैसी चाहिए? दोमट मृदा चाहिए। pH 8.5, यानी कि ये भी क्षारीयता व लवणीयता सहनशील है। तो आपको बताया था ना कि सर्वाधिक लवण सहनशील फल वृक्ष कौन सा है? खजूर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना होता है। ज्यामिति स्पेसिंग आपको बच्चों ध्यान होना चाहिए 6 × 6 मीटर। कुछ बुकों में हो सकता है 8 × 8 मीटर हो, परंतु NCERT की बुक में अपने पास 6 × 6 का ही ऑप्शन है। चलो, अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट, तो प्रवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से दे रहा हूँ मैं 4 स्टार। प्रवर्धन का ध्यान रखना। प्रवर्धन बच्चों किसके द्वारा करते हैं? ऑफ शूट द्वारा करते हैं या अंतः भूस्तारी। जैसे अब की बार जेट 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था। किसका पूछा था? ग्लेडियोल्स का पूछा था। तो ग्लेडियोल्स का बच्चों प्रवर्धन करते हैं कोरम द्वारा, यानी घनकंद। तो आपका हर बार हर एग्जाम में जहाँ हॉर्टिकल्चर की क्रॉप आएगी तो वहाँ से एक प्रोपेगेशन का क्वेश्चन देना होता है। मानकर चलें, इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है। तो यहाँ पर
ऑफ शूट या अंधा बूझतारी से करते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना कि ये ऑफ शूट कितने वर्ष के प्लांट से ले सकते हैं, तो ये 5 वर्ष के प्लांट से ले सकते हैं, 5 वर्ष के बाद में। ठीक है, अब इसका वेट कितना होना चाहिए? वेट बच्चों 8 से 12 केजी होना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? 8 से 12 केजी होना चाहिए एक शकर्स का। ठीक है ना, ऑफ शूट का होना चाहिए। मिनिमम यदि बात करें, मिनिमम बात करें तो 6 केजी वेट होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब बात करें ऑफ शूट बच्चों, ये वर्ष में 2 बार लगाए जाते हैं। वर्ष में यानी एक वर्ष में 2 बार लगाए जाते हैं, 2 बार लगाए जाते हैं। एक तो फरवरी मार्च में और एक जुलाई अगस्त में लगाए जाते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपने पास बच्चों देखो, यहाँ पर राजस्थान में खजूर की खेती बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर में की जाती है। आपको बता दिया पश्चिमी राजस्थान में की जाएगी। फिर अपने पास केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है ना, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन डेट पाम पर देखा जाए तो बीकानेर में होता है। फिर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम, यानी कि खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये सगरा भोजका जैसलमेर में स्थित है। एक तो खजूर का ध्यान रखना और एक बच्चों आम का ध्यान रखना। आम का कहाँ है? खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर। इम्पोर्टेंट को देना पड़ता है तो ध्यान रखें। आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? खेमरी धौलपुर। अनार का भी होता है, अनार का डिंडोल जयपुर है, और खजूर का सगरा भोजका जैसलमेर। बस ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट अपने पास खजूर का प्रवर्धन नई विधि द्वारा भी होने लग गया ऑफ शूट के अलावा। तो ये अपने पास टिश्यू कल्चर द्वारा होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा अन्य किस प्लांट का होगा? केला का होता है। ठीक है, तो राजस्थान में अब खजूर के लिए कहाँ लैब बनी है? चौपासनी जोधपुर में बनी है, जो अपने पास PPP मोड पर काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करती है, PPP मोड पर काम कर रही है। ओके, इसमें यहाँ कौन से किस्म के प्लांट विकसित किए जा रहे हैं? खुनिजी बरही खलास किस्म के वे पौधे तैयार किए जाते हैं। कौन से? देखो यहाँ से PPP से याद रखोगे, 3 वेराइटियाँ याद रखना कि PPP मोड पर ये लैब काम कर रही है और 3 वेराइटियाँ की प्लांट तैयार कर रही हैं। कौन सी? खुनिजी बरही और खलास। ओके, अब देखो अपने पास नेक्स्ट खजूर में तुड़ाई की विभिन्न अवस्थाएं। तो यहाँ पर बच्चों आपको चारों नाम याद करनी है। इसकी तुड़ाई की अवस्थाएं कितनी है? इसकी 4 अवस्थाएं होती है। गंडोरा या कीमरी, एक नंबर अपने पास क्या होगा? गंडोरा या कीमरी। ठीक है ना, या कई बार हो सकता है किरमी लिखा मिल जाए, किरमी। ओके, तो ज़्यादातर ये आप गंडोरा या कीमरी या किरमी याद रख सकते हैं। फिर अपने पास देखो यहाँ पर डोका या खलल। लगभग बच्चों को क्या होता है? डोका स्टेज याद होती है कि भारत में खजूर को किस अवस्था पर तोड़ा जाता है? डोका अवस्था पर। परंतु डोका यदि एग्जामिनर ने ऑप्शन में ना दिया हो तो क्या याद करना होगा? खलल, यानी खलल नहीं पैदा होनी चाहिए। फिर अपने पास क्या आती है? डेंग या रुतब। फिर अपने पास कौन सी आती है? डेंग या रुतब, यानी कि भारत के अलावा इस अन्य देशों में इस स्टेज पर खजूर की तुड़ाई होती है, डेंग या रुतब पर। और पिंड या तमर ये अंतिम अवस्था होती है। पिंड या तमर, पिंड या तमर। ओके, तो ध्यान रखना। तमर से आपको याद करवा देता हूँ कि मेडजूल वेराइटी के मेडजूल, अब एम से याद क्या करोगे? मेडजूल। मेडजूल किस्म के पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय, मेडजूल किस्म के पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये आप 1 लाइनर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब इससे आपको याद क्या होगा? दूसरा नंबर पॉइंट, मेडजूल है वो देरी से पकने वाली वैरायटी है, यानी मेडजूल को लिख सकते हो कि मिड टू लेट परिपक्व होगी। मिड टू लेट यानी देरी से परिपक्व होने वाली वैरायटी है। तो कई बार इस प्रकार के भी अर्ली वैरायटी कौन सी है, मिड वैरायटी कौन सी है, परिपक्वता के आधार पर तो आपको पूछा जा सकता है। फिर बच्चों अपने पास नेक्स्ट देखो, खजूर में तुड़ाई की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ओके, गंडोरा या कीमरी, तो इसमें फल हरे व विकसित अवस्था में कठोर होते हैं, हरे यानी कच्चे अवस्था में रहते हैं। डोका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि फल पूर्ण विकसित ठोस पीले एवं लाल रंग के हो जाते हैं और भारत में खजूर को इसी अवस्था पर तोड़ा जाता है।
भारत में खजूर को किस अवस्था पर, इसी अवस्था पर तोड़ा जाता है, तो भारत में इस अवस्था में ही तोड़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो भारत के अलावा अन्य देशों में बात करें तो क्या होगा, डेंग या रुतब। तो डेंग या रुतब स्टेज पर फलों का शीर्ष क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। अन्य देशों में इसी अवस्था पर तुड़ाई की जाती है। तो ये आप बच्चों साथ में नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप 2 बार देखना चाहते हैं तो 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं पिंड या तमर। तो फल पूरा पक जाता है एवं सूख जाता है इस पर। ओके, और किस वैरायटी के फेमस रहते हैं, तमर या पिंड। तो आप कहोगे सर आपने एम से क्या याद करवाया, मेडजूल। मेडजूल वैरायटी के पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं। ओके, अब अपने पास देखो नेक्स्ट, यहाँ पर खजूर की प्रमुख किस्में जिनकी कुछ विशेषताएं भी आपको याद करना होगा, तो आप साथ में याद करें। देखो यहाँ पर अपने पास बहुत सारी वैरायटियाँ याद करना होता है, तो पहले बच्चों को मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इनका नाम पढ़ें, फिर आप याद करें कि हाँ मेडजूल। देखो खजूर की किस्म कौन सी, कई बार क्वेश्चन भी दिया जाता है ना कि ये वेराइटीज़ किस फ्रूट की रहती है, तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेडजूल, खद्रावी, शामरान, हलावी, फिर बरही, जाहिदी, नूर, दायरी, खलास और खुनेजी। यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ तो खुनेजी, ये वैरायटियाँ भी रहती है। ओके, अब आपको इसमें क्या याद करना है, थोड़ी सी विशेषताएं याद करनी है। मेडजूल का तो आपको बता दिया कि मेडजूल के क्या फेमस होंगे, पिंड फेमस होंगे। पिंड सर्वाधिक लोकप्रिय मेडजूल की, देरी से पकने वाली है। खद्रावी छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त, खद्रावी व हलावी दोनों ही है ना, छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त। ठीक है, छुआरा होता है यानी कि फलों को अपने लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी में गर्म करके सुखाया जाता है, तो छुआरा तैयार हो जाता है। ओके, शामरान से आप क्या याद करोगे, असमान याद करो, शामरान असमान परिपक्वता। ठीक है, तो यानी ये एक साथ मैच्योर नहीं होती है। बरही से याद करो बच्चों, सर्वाधिक उत्पादन किस वैरायटी का होता है, सर्वाधिक उत्पादन तो ये इसी का होता है। 130 किलो पर प्लांट इसका उत्पादन होता है लगभग। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, जाहिदी, नूर, दायरी, खलास, तो ये हो गया। खुनेजी लाल रंग की वैरायटी रहती है, खुनेजी लाल रंग की वैरायटी रहती है, तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए। हलावी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है कि पश्चिमी राजस्थान हेतु उपयुक्त वैरायटी हैं, तो हलावी। छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त हैं, तो आपको डायरेक्ट करना होगा खद्रावी। मेडजूल पिंड खजूर फेमस हैं मेडजूल के। ओके, अब देखो अपने पास बच्चों नेक्स्ट यहाँ से किस्में, अब इनमें विशेषताएं भी आपको याद करना। देखो छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म है खद्रावी, मेडजूल, सरण। तो यहाँ पर खद्रावी को स्टार दे रहा हूँ, ये याद करना होगा। अब ताज़ा खाने हेतु, तो ताज़ा हलवा क्या होगा, ताज़ा होता है, खाया अच्छा जाता है ना, तो हलावी, खुनेजी, बरही, तो ये अपने पास हो गया। फिर देखो अपने पास बच्चों मुलायम किस्में, सॉफ्ट कौन सी होती है, तो हलावी, खद्रावी, मेडजूल, बरही, ये सॉफ्ट किस्में रहती है। हार्ड यानी कठोर की बात करें तो दायरी, नूर आ जाएगा। अब अपने पास नेक्स्ट देखें कठोर, देखो जाहिदी, नूर, दायरी, ये कठोर वेराइटियाँ रहती है। पिंड खजूर बनाने हेतु, तो जाहिदी दिया है, जाहिदी और मेडजूल फेमस रहता है। ओके, अब देखो असमान परिपक्वता, असमान से शामरान, वाह सर क्या बात है ना। चलो जूस वैरायटी जगलोल हयानी, जूस वाली वैरायटी कौन सी है, जगलोल हयानी। तो ये सब आपको बच्चों, आपको इतना अच्छा कंटेंट ग्रेडिंग करके दिया जा रहा है, आपको कोई अन्य बुक देखने की आवश्यकता नहीं है यदि आप एक बार एग्री हब के साथ ज्वाइन हो चुके हैं तो। परागण हेतु यदि बात करें कि कौन सी वैरायटियाँ उपयुक्त रहती है, तो मदसरी, गनामी, आलन सिटी। तो इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आलन सिटी इज ए वैरायटी ऑफ द डेट पाम, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट देखें अगेती वैरायटियों में यदि बात करें तो हलावी, खुनेजी इम्पोर्टेंट रहेगा, खुनेजी।
किस कलर की? लाल रंग की। आपको दिया जाएगा कि लाल रंग की वाग्यती वेराइटी कौन सी है? खुनेजी। मध्यम की बात करें, चलो जाहिदी शामरान, जाहिदी शामरान, खलास बरही हो गया। 75 में आपको बताया था ना मेड जूल, मिड टू लेट याद करो, मिड टू लेट याद कर लो, मेड जूल हो जाएगा। तो ये देरी से पकने वाली वैरायटी होती है। खद्रावी भी हो गया। तो यहाँ पर मेड जूल और खद्रावी दोनों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि लेट वैरायटी पूछा जा सकता है। अब बच्चों अपने पास नेक्स्ट देखें महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म, यानी कि जैसे क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट करेंगे हलावी। देर से पकने वाली और बड़े आकार के फलों वाली किस्म कौन सी है? मेड जूल है। तो मेड जूल आपको देर से मिल गया ना ऑप्शन, तो आप कहोगे डायरेक्ट सर क्या क्वेश्चन आया था। अधिक पैदावार देने वाली, तो बरही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शक्कर को साल में लगाया जाता है बच्चों कितनी बार? 2 बार, जुलाई अगस्त व फरवरी मार्च में, जुलाई अगस्त व फरवरी मार्च में ऑफ शूट को, ठीक है, साल में 2 बार लगाया जाता है। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त किस्म, डायरेक्ट पूछा जाएगा तो खद्रावी दिया जाएगा। वहीं देखो फल सख्त और पिंड खजूर बनाने हेतु यदि बात करते हैं तो जाहिदी, ठीक है ना, पिंड खजूर। वैसे पिंड खजूर सर्वाधिक लोकप्रिय थे सर, आपने बताया था पिंड या तमर, और तमर से आपने सर याद करवाया था मेड जूल। ओके बच्चों यही होता है, परंतु यदि क्वेश्चन दिया है सख्त, तो सख्त फल में आपको क्या बताया था? जाहिदी, नूर और दायरी, ये 3 वेराइटियाँ रहती है जो सख्त फल यानी कठोर फलों वाली वेराइटी रहती है। जल्दी पकने वाली लाल रंग के फल और डोका अवस्था में तोड़ने के लिए खाने योग्य, देखो लाल रंग की बच्चों खुनेजी, खुनेजी जल्दी पकने वाली और लाल रंग की, खून कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अब देखो अपने पास यहाँ थोड़ा सा यदि आपको हिंट दे देते हैं तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा और आपको क्या करना है? पहचानना है। वाह सर। गुलाबी रंग के फल अच्छी उपज वाली और छुआरा बनाने हेतु बात करते हैं तो बच्चों शामरान। एक सर आपने इसका अन्य विशेषता बताई थी, असमान परिपक्वता, असमान परिपक्वता। ओके सर, तो आपको ये वेराइटियाँ याद हो जाएगी। अन्य किस्मों की बात करें तो नूर, खलास, थूरी, डिगलेट, दायरी। अब डिगलेट को कई बार बच्चे क्या पढ़ लेते हैं? डी लाइट पढ़ लेते हैं, डी लाइट पढ़ लेते हैं। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि डी लाइट वेराइटी किसकी है। आपके लिए ये मैंने क्या दे दिया? होमवर्क दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? होमवर्क। डी लाइट किसकी वेराइटी है? चलो उसके बाद में यहाँ देखें, खजूर का पौधा फल देने लगता है कितने साल बाद? 5 साल बाद देने लगता है। विश्व विख्यात खजूर कहाँ का फेमस है बच्चों? सऊदी अरब का विश्व विख्यात है। प्रति पौधा कितनी रहती है? 50 से 75 किलोग्राम रहती है बच्चों। ये लगभग 10 वर्ष तक के प्लांट की होती है। जब 10 वर्ष से अधिक का हो जाएगा ना तो इसकी लगभग 150 किलो पर प्लांट इसकी उपज होती है। अब देखो राजस्थान में पिंड खजूर नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों राजस्थान यानी कि भारत में किस अवस्था में तोड़ लिया जाता है? खजूर को डोका या बच्चों क्या खलल अवस्था में तोड़ लिया जाता है। अब देखो खजूर के फलों के गुच्छों को पकाने के लिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है हार्मोन इथेरेल, और कई बार पीपीएम भी पूछा जा सकता है। तो 500 से 1000 पीपीएम का घोल का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास देखो अब बात करते हैं खजूर में 60 से 70 यानी 65 से 70% शर्करा, आयरन व कैल्शियम का प्रमुख स्रोत रहता है। प्रोटीन भी पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट देखें प्रमुख रोग, इसका बच्चों एक फाल समट रोग लगता है, मिथ्याकंड। ओके, इसको क्या कहते हैं? फाल्स समट, मिथ्याकंड को फाल्स समट रोग लगता है। ओके, ये देखो अपने पास किसके कारण लगता है? कवक द्वारा होता है। किसके कारण? कवक द्वारा। ग्रेफियोला फिनिक्स, ग्रेफियोला फिनिक्स। तो ये आपको याद करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में यदि दूसरा दिया जाए तो पुष्प क्रम वी लगन रोग, ये भी कवक द्वारा होता है, परंतु आपको इस एक पर ही मैंने स्टार दे दिया, तो इस एक को याद करें। एक इसमें बच्चों अपने पास क्या लगता है?
रेड पाम वीविल लगता है। रेड पाम वीविल इंसेक्ट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखो राइनोचोफोरस फेरुजीनियस, राइनोचोफोरस फेरुजीनियस, तो ये बस रेड पाम वीविल इतना याद रखें। देखो वीविल होते हैं ना, तो ये अपने पास देखो कोलियोप्टेरा गण के रहेंगे। तो ये इस प्रकार का इसका इंपॉर्टेंट कीट रहता है, तो आप इतना याद करें रेड पाम वीविल। इसका इंपॉर्टेंट रोग पूछें तो फाल समट यानी मिथ्याकंड कवक द्वारा होता है, और उसका ग्रेफियोला फिनिक्स इसका नाम रहता है उस कवक का। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्रीकल्चर विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी। आपको कहीं अन्य जगह घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे नोट्स तैयार करें, जितना आपको करवाया जाता है उतना याद करें। ठीक है, जो बच्चे फिर जैसे लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और यदि आपकी टेस्ट की इच्छा रहती है तो आप हमारे को कॉल करके बता सकते हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज़ जारी कर दीजिए, तो आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान के दिए गए नंबर पर। थैंक यू।